तो लानस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ऑपरेटर मार्केट में कैसे काम करते हैं। ठीक है, कैसे वो अपना पोजीशन बनाते हैं, क्या कंसेप्ट होता है इसके पीछे का, और हमें क्या करना चाहिए। और इसमें भी दो केसेस होते हैं, या तो एक ऑपरेटर है तब हमें क्या करना चाहिए, या फिर दो ऑपरेटर है तो फिर हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कंसेप्ट की बात कर लेते हैं कि एक ऑपरेटर कैसे अपना पैसा बना पाता है मार्केट में। ठीक है, तो देखिए, एक ऑपरेटर होता है, एक बड़ा प्लेयर होता है। उसका काम क्या होता है कि जो छोटे रिटेलर्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे रिटेलर्स हैं, उनका वो एसएल हिट करे। जो ये छोटे छोटे रिटेलर्स हैं, इनका ये एसएल हिट करता है, तब जा कर के ये मार्केट के अंदर क्या है, अपना पैसा बना पाता है। ठीक है, बड़ा ऑपरेटर क्या करता है, जो भी रिटेल वगैरह होते हैं उनको ट्रैप करता है, उनका एसएल हिट करता है, जब जा कर के अपना जो पैसा है वो मार्केट में बना पाता है। तो एक यही छोटा सा कंसेप्ट है कि ऑपरेटर क्या करता है, दूसरे लोगों का एसएल हिट करता है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना एसएल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना ट्रेड बनाते हैं। अगर सेलिंग साइड में हमें क्या है, सेलर के एसएल हमें ज़्यादा मिल रहे हैं, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, मार्केट में बाइंग करना ज़्यादा सही समझते हैं। ठीक है, या फिर हमें बायर के एसएल मिल रहे हैं, तो वहाँ पे हम सेलिंग करना ज़्यादा ठीक रहता है, मतलब। ठीक है, तो ये हो गया, ये तो कंसेप्ट हो गया कि एक ऑपरेटर है कि वो अपना एसएल वगैरह हिट करता है दूसरे डिटेलर्स का, फिर अपना ही पैसा बनाता है। ठीक है, अब देखिए करता कैसे है वो हम चार्ट में जा कर के समझते हैं। तो ये हो गया अपना चार्ट। तो ये पूरा का पूरा देखिए क्या है, हफ्ता यहाँ पे शुरू हुआ था, 19 तारीख से हफ्ता शुरू हुआ था यहाँ पे। ठीक है, अब हमने जब यहाँ पे ट्रेड बनाया था तो यहाँ पे हम सेलिंग साइड का ट्रेड देख रहे थे मार्केट में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड हम क्यों देख रहे थे वो अब हम देखेंगे। तो यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे क्या था, हमने शायद ट्रेड तो बनाया था, लेकिन क्या है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर चला गया था, तो मे बी हम यहाँ पे ट्रैप हो गए थे। ठीक है, यहाँ पर भी वैसा हमारा प्लान क्या था कि हम यहाँ पे क्या करें, मार्केट के अंदर बाइंग वगैरह करें। ठीक है, तो इतना तो मुझे याद नहीं है, खैर हम वो बात नहीं करते हैं कि क्या हमने ट्रेड बनाया था क्या नहीं बनाया था। हम यहाँ पर बात करें कि ऑपरेटर यहाँ पर कैसे पोजीशन उसने बनाई होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे ऑपरेटर यहाँ पर पोजीशन, अपनी पोजीशन मतलब क्रिएट करेगा। तो देखिए, अब जैसी मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, जैसी मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। अब ये क्या था, देखिए काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस था मार्केट में। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस था, काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस था मार्केट में। अगर मैं आपको पीछे ले जा करके दिखाऊं तो यहाँ से मार्केट काफ़ी बार रेजिस्टेंस ले रहा था, काफ़ी बार यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था। तो एक हम कह सकते हैं कि अच्छा रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, अब जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ होगा, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ब्रेकआउट हुआ है मार्केट में। तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ होगा, तो दूसरे लोग यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, मार्केट के अंदर बाइंग कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि एक अच्छे से रेजिस्टेंस का मार्केट में ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे सीधी सा बात है, सभी लोग क्या सोचेंगे कि हम बाइंग करें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे रिटेल में क्या है, बाइंग होना शुरू हो गई। ठीक है, रिटेल में क्या है, यहाँ पर बाइंग हो रही है। ठीक है, अब देखिए, अब ऑपरेटर को एक अपॉर्चुनिटी नज़र आता है यहाँ पे। ठीक है, ऑपरेटर को क्या अपॉर्चुनिटी नज़र आता है कि मार्केट में यहाँ पे क्या है, बायर के उसे एसएल मिल रहे हैं। ठीक है, बायर के उसे एसएल मिल रहे होंगे, तो क्या है, यहाँ पे बायर वगैरह आ रहे होते हैं, तो ऑपरेटर क्या करता है, यहाँ पे अपना पोजीशन अच्छे से बना पाता है। ठीक है, तो सभी लोग बाइंग कर रहे होते हैं, वो अपना क्या करता है, सेलिंग करता है। अब देखिए, वो ऑपरेटर चाहकर भी यहाँ पे क्या है, अपना सेलिंग वगैरह नहीं, मतलब बाइंग वगैरह नहीं कर सकता, क्योंकि क्या उसकी क्वान्टिटी थोड़ी हाई होती है। ठीक है, तो सभी लोग जब यहाँ पे बाइंग करेंगे तो वो यहाँ पे क्या करेगा, सेल करेगा इनके एसएल हिट करने के लिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे देखा था कि मार्केट क्या है, एक ब्रेकआउट के बाद फिर नीचे आया है, तो हो सकता है कोई यहाँ पे अच्छा ऑपरेटर मार्केट के अंदर बैठ गया हो। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या प्लान बना रहे थे कि मार्केट में हम सेलिंग वगैरह करेंगे। ठीक है, तो ऑपरेटर तो पोजीशन अपनी ऐसे बना लेता है कि कोई लेवल ब्रेकआउट हुआ, या फिर जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं साइकोलॉजी ऐसी बन गई कि यहाँ पे क्या है, बाइंग होगी मार्केट में, रिट्रेसमेंट होगा, बाइंग होगा, तो वहाँ पे क्या है, ऑपरेटर सेलिंग ही करेगा। जैसे कि मैं और आगे आपको बताऊँगा ऑपरेटर की क्या साइकोलॉजी सी होती है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, क्या कंसीडर करा, मतलब कंसीडर क्या करा, क्या आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पर हमने देखा कि ऑपरेटर हो सकता है सेलिंग साइड में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी सेलिंग ही किया था शायद, तो हमने ठीक ठाक प्रॉफिट बनाकर भी निकले थे यहाँ पे। और यहाँ पर भी हम क्या था, थोड़ा सा हमें लेट ही आए थे मार्केट में, उसके बाद मार्केट में हमने एक ठीक ठाक मोमेंटम कैप्चर करके निकल गए। उसके बाद वो लगवाते कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम आया, लेकिन हम वो कैप्चर नहीं कर पाए, हम छोटा सा मोमेंटम कैप्चर करके यहाँ से निकल गए। ठीक है, तो इस दिन भी ठीक ठाक प्रॉफिट था अपना, ट्यूसडे वाले दिन। उसके बाद अगले दिन भी हमने ठीक ठाक प्रॉफिट यहाँ पर बनाया था। यहाँ पे तो शायद हमारा अच्छा प्रॉफिट दिखाने के बाद मार्केट ने एसएल हिट कर दिया था, तो ये हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे। यहाँ पे ठीक प्रॉफिट था, यहाँ पर भी ठीक ठाक अपना प्रॉफिट शायद बन गया था, और यहाँ पे हमने तो बड़ा लॉस कर दिया।
तो वो सब हम छोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या था, सेलिंग का प्लान हम इसलिए बना रहे थे क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर बैठा हुआ था, ठीक है। अब ऑपरेटर बैठा है तो हम देखिए क्या सोच रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए आसपास के, अब यहाँ पे बैठा है ऑपरेटर, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे मार्केट में कि फर्दर हम क्या करें, सेलिंग साइड का ट्रेड हम ज़्यादा देखें जब तक मार्केट कुछ अगला इंडिकेशन नहीं दे देता, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने सेलिंग किया, यहाँ पे सेलिंग किया, यहाँ पर भी हमने सेलिंग ही किया था और यहाँ पर भी हम सेलिंग का ही प्लान बना रहे थे मार्केट के अंदर, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ मार्केट में, यहाँ पे हमने सेलिंग किया और काफ़ी बड़ा लॉस लेकर के हमें जाना पड़ा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक चीज़ क्या गलती की थी कि यहाँ पे तो हमने देख लिया था कि चलो ऑपरेटर बैठा हुआ है मार्केट के अंदर, ठीक है, लेकिन हमने क्या इग्नोर करा है कि यहाँ पे भी ऑपरेटर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उसने खैर अच्छा खासा मोमेंटम दिया था, लेकिन हमने क्या करा, इसे इग्नोर किया। इग्नोर करने का नतीजा तो हमें मिला, लेकिन देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, हमें तो सीखना ही रहता है आगे के लिए, ठीक है। लेकिन देखिए क्या है, अब हमें यहाँ पे कैसे पता चलता है या फिर हम यहाँ पे कैसे ट्रेड बनाते हैं मार्केट में कि हमारा जो लॉस का रिस्क है वो थोड़ा कम रहता, किस केस में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ऑपरेटर तो है ही, अब वो काफ़ी अच्छा मार्केट में पैसा लगा रहा है, रिट्रेसमेंट दे रहा है, मतलब क्या है, सेलर वगैरह को निकाल करके फिर नीचे चल रहा है, फिर रिट्रेसमेंट दे रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे क्या है कि ये तो हमें लग रहा है कि चलो अच्छा सेलर है मार्केट में, डाउन साइड का मोमेंटम दे रहा है रिट्रेसमेंट करते हुए। तो यहाँ पर भी हमने ये सोचा कि रिट्रेसमेंट है, आसपास के सेलर को मार्केट ने निकाल दिया है, तो अब आसपास में सेलर के असल बचे नहीं है, तो मार्केट क्या है, नीचे गिर सकता है, ये हम यहाँ पे सोच रहे थे। और एक बात हमने यहाँ पर देखी भी थी कि 500 का लेवल क्या ब्रेकडाउन वगैरह नहीं हुआ तो कोई ऑपरेटर हो सकता है, लेकिन हम उतना ज़्यादा इसे फोकस नहीं कर रहे थे, ठीक है। हमें लग रहा था वीक होगा कोई, मतलब कि फोकस हम यहाँ पे नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, कि ये ठीक बायर हो सकता है। हम इसे वीक समझ रहे थे कि चलो अब मार्केट में इसने मोमेंटम दिया, अभी मे भी ट्रैप हो जाए, तो ये हो गया। तो यही सबसे बड़ी हमारी यहाँ पे गलती थी कि हम ऑपरेटर को यहाँ पर नहीं देख पाए। अब देखिए ऑपरेटर आया कैसे होगा, हम इसे मतलब कैसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये ऑपरेटर, वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, मार्केट में इस वाले दिन गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुल करके मार्केट क्या है, यहाँ से कि रिट्रेसमेंट दिया, तो यहाँ पर भी शायद अपना लॉस ही हो गया था, ठीक है। ये अपना पूरा हफ्ता ही लॉस में गया है, 2 दिन प्रॉफिट हुआ, बाकी 3 दिन अपना लॉस हुआ है। तो यहाँ पे क्या देखा था कि मार्केट में क्या हुआ, देखिए बायर जहाँ पे उसने पैसा लगाया था, यहाँ पर भी उसने पैसा लगाया था, यहाँ पे अब देखिए जहाँ से रिएक्शन देखे ना, तो वहाँ पे हमें क्या समझना है कि पैसा लगा है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रिएक्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे किसी बायर ने पैसा लगाया होगा तभी हमें रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या था, मार्केट में जब उसके पास आया तो वो यहाँ से उसने कोशिश करी, लेकिन फिर मार्केट में वो नीचे आ गया। तो यहाँ पे इसको देख करके तो हमें क्या लग रहा है कि ये बायर वीक है, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे देख रहे थे कि नीचे आ गया था मार्केट, तो बायर वगैरह थोड़ा वीक होगा, इसलिए हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं करा उसे। लेकिन देखिए यहाँ पे हमें देखना चाहिए था क्या, कि मार्केट में देखिए इसने 500 का लेवल क्रॉस नहीं होने दिया, ठीक है। जो 500 का लेवल है इसने क्रॉस नहीं होने दिया, कहीं ना कहीं 500 के ऊपर ही होल्ड करके रखा। अब देखिए ये अपर साइड वाला ऑपरेटर चाहता तो आराम से ब्रेकडाउन वगैरह कर देता, तो एक इंडिकेशन तो हमें यहाँ पे मिला कि इसने 500 का ब्रेकडाउन नहीं होने दिया, तो थोड़ा हमें देखना चाहिए था कि बायर ठीक ठाक है। उसके बाद ही मार्केट को क्या काफ़ी अच्छा ऊपर लेकर के गया है, ठीक है। तो एक बात तो हमें यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि कोई ऑपरेटर बायर बैठ चुका है, ठीक है। तो खैर हमने वो चीज़ इग्नोर करा, तो उसका तो हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन अब आगे देखते हैं कि यहाँ से तो हमें ठीक है पता लग गया है कि बायर है, लेकिन अभी भी हमें कंफर्म नहीं है कि ठीक बायर है या अच्छा बायर है या फिर बेकार बायर है। अब देखिए अगले दिन क्या हुआ, मार्केट फ्लैट ओपन देता है। अब देखिए फ्लैट ओपन देता है तो मुझे तो लगा कि अपर साइड वाला सेलर है, मे बी नीचे गिरा दे, रिजेक्शन वगैरह भी दिया, तो वही देखते हुए हमने यहाँ पर ट्रेड बना लिया। उसके बाद क्या हुआ, ये वाला बायर थोड़ा पावरफुल निकल गया, उसके बाद मार्केट को ये ऊपर लेके चला गया। तो देखिए हमें यहाँ पे देखना क्या चाहिए था, उसी की हम बात करते हैं। अब जब मार्केट में 2 ऑपरेटर हो ना, अब देखिए एक ऑपरेटर होगा तब तो हम उसी के साइड में अपना लगाते जाएंगे पैसा, जैसे कि हमने यहाँ पर भी किया। देखिए जैसे कि मैं पीछे ले जा करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अब जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि कोई अच्छा ऑपरेटर हो सकता है, तो यहाँ पर हमने सेलिंग किया तो हमारा प्रॉफिट बना, यहाँ पे हमने सेलिंग किया तब भी हमारा प्रॉफिट बना, ठीक है। हालांकि हम सुबह में यहाँ पे नहीं थे, यहाँ पे जाकर के हमने ट्रेड बनाया था, लेकिन उसमें भी प्रॉफिट बन गया हमारा, ठीक है। लेकिन जब 2 ऑपरेटर आ जाए फिर देखिए हमारा क्या हुआ, जब मतलब आइडेंटिफाई हो गया कि 2 ऑपरेटर हैं, तब हमारा यहाँ पर भी हम लॉस लेकर के निकले, क्योंकि उसने फिर मार्केट में क्या हाथ पैर मारना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे आया, उसके बाद 500 का लेवल क्रॉस नहीं होने दिया। अब यहाँ पर भी ऑपरेटर था और ऊपर वाला भी ऑपरेटर था, तो एक ऑपरेटर होगा तो हम तो आराम से उसके साथ पैसा लगा सकते हैं। लेकिन जब हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि दूसरा ऑपरेटर भी है नीचे, तब फिर हमें थोड़ा यहाँ पर फोकस करना है कि तुरंत हमने ट्रेड नहीं बनाना, हमें देखना है मार्केट में कि सबसे पहले हमें
क्या देखना है, अगर दो ऑपरेटर बैठा है मार्केट में तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि स्ट्रॉन्ग कौन है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर मार्केट में कौन है, उसके बाद हमें उसके अकॉर्डिंग पैसा लगाना है। अब देखिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ इस वाले चार्ट में कि इसमें कैसे पता लग रहा है कि स्ट्रॉन्गर कौन है। तो सबसे पहले तो देखिए अगर दो ऑपरेटर बैठा हो मार्केट में तो हमें क्या करना है, वेट करना है, वेट करना है स्ट्रक्चर बनने का। अगर इस वाले चार्ट में तो हमें लग रहा है कि ये बायर वीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे इस वाले चार्ट को तब हमें पता लग रहा है कि हाँ ये बायर वीक नहीं है, कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्गर बायर है मार्केट में। तो जब दो बायर बैठे हो तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए किस चीज़ का, कि ये पता लगाने का कि कौन सा बायर क्या है, स्ट्रॉन्गर है, कौन सा बायर है स्ट्रॉन्गर है, मतलब कौन सा ऑपरेटर स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो हमें इतने में पता लगा कि चलो सेलर है, लेकिन उसके बाद देखिए तो कंटिन्यू मार्केट ऊपर ही गया है, यहाँ से नीचे नहीं गया। तो हमें क्या है 5-10 मिनट जब मार्केट चल गया उसके बाद पता लगा कि नीचे साइड वाला बायर क्या है, पैसा लगा रहा है, ये स्ट्रॉन्ग बायर है, ठीक है। नीचे साइड वाला जो ऑपरेटर है वो पैसा लगा रहा है यहाँ पर, तो ये बायर क्या है, स्ट्रॉन्गर बायर है। अपर साइड वाला अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो उसने थोड़ा मोड़ा पैसा लगाया, उसके बाद फिर कुछ नहीं लगाया उसने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर ऑपरेटर जिसके अकॉर्डिंग हम पैसा लगा रहे थे वो यहाँ पे क्या है, वीक है। अब ये हमें कब पता लगा, जब मार्केट ने 5 से 10 मिनट मोमेंटम कर दिया यहाँ पे, लेकिन हमने ट्रेड कहाँ यहीं पे बना लिया था जल्दबाजी में कि चलो मार्केट अब मोमेंटम निकलना जाए वो सोचते हुए। लेकिन हम अब आगे से हमें क्या करना है कि अगर दो ऑपरेटर बैठे हों मार्केट में, जैसे कि इस केस में है, तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए कि मार्केट क्या करे। सबसे पहले तो कुछ स्ट्रक्चर बनाए और उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें पता लगाना है कि कौन सा बायर स्ट्रॉन्गर है, फिर उसके साइड हमें पैसा लगाना है। मतलब कौन सा ऑपरेटर, बायर कह रहा हूँ मैं बार बार, कौन सा ऑपरेटर स्ट्रॉन्गर है उसके अकॉर्डिंग हमें पैसा लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब हमने देखी पोजीशन कैसे बनाता है, जैसे कोई मतलब पहले हम देख लेते, पहले हमने देखा कि पोजीशन मार्केट में जो ऑपरेटर है वो कैसे बनाते हैं। तो पोजीशन के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अब ये 55,000 का लेवल है, काफ़ी अच्छा लेवल है, इसका मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, मान लेते हैं, और कुछ साइकोलॉजी यहाँ पे बनी थी कि मार्केट क्या बाइंग में जा सकता है। तो यहाँ पे क्या सभी लोग बाइंग वगैरह करने आ रहे थे, बाइंग वगैरह करने आ रहे थे। अब सभी लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं तो ऑपरेटर यहाँ पे क्या करेगा, अगर आप सोचिए कि आप एक दुकान पे गए, ठीक है, ये एक चाय की दुकान है और यहाँ पे एक कॉफ़ी की दुकान है, ठीक है। अब आपको क्या है, आप बस अपना मूड फ्रेश करने गए, आपको कुछ भी मिल जाए पी लेंगे। अब चाय की दुकान पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, लेकिन कॉफ़ी की दुकान पे 1-2 लोग हैं। तो अब आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, चाय की दुकान पे या फिर कॉफ़ी की दुकान पे? अगर आप मूड फ्रेश करने आए हैं तो क्या करेंगे, आप कॉफ़ी की दुकान पे ज़्यादा पसंद करेंगे। भले ही आपको चाय ज़्यादा पसंद हो, लेकिन आप कॉफ़ी की दुकान पे जाना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कम भीड़ है और आपका माइंड भी यहाँ पे फ्रेश हो सकता है, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर भी ऑपरेटर का यही है, बाइंग साइड में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है तो वो सेलिंग साइड ज़्यादा प्रेफर करेगा, ठीक है, यहाँ पे अपना ट्रेड बनाने के लिए, तो सेलिंग करेगा वो। अब दूसरी बात देख लेते हो तो यहाँ पे ऑपरेटर ने अपनी पोजीशन बनाई। अब दूसरी बात देखिए क्या है, साइकोलॉजी बनी हुई है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे साइकोलॉजी बनी हुई है कि हमें सेलिंग, मतलब क्या कह सकते हैं उसे, बाइंग करना है, ठीक है। तो मार्केट में दूसरा ऑपरेटर सेलिंग करेगा। अब मार्केट में देखिए मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजी ये बनी हुई है कि हमें यहाँ पे बाइंग करना है, जो दूसरे लोग रिटेल में बाइंग कर रहे हैं, तो ऑपरेटर क्या करेगा, यहाँ से उठाएगा मार्केट को, ठीक है। तो ये हो गया। तो ऐसे ऑपरेटर अपना पोजीशन वगैरह बनाता है। तो इसी का वाइस वर्सा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन हमने क्या किया, बस हमें जो इस हफ्ते जो सीखने को मिला वो क्या था कि ऑपरेटर ने पोजीशन कैसे बनाया वो तो हमने देख लिया, लेकिन दूसरी बात हमें क्या सीखने को मिली कि दो ऑपरेटर हैं मार्केट में, तो हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर का अच्छे से वेट करना चाहिए। जब पता चल जाए मार्केट में कि कौन सा ऑपरेटर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, उसके बाद हमें फिर उसके साइड में जा कर के हमें ट्रेड बनाना है, ठीक है। तो ये हमने देखा था। तो ऐसा कुछ ऑपरेटर काम करता है। अब एक और बात देखते हैं कि और ऑपरेटर कैसे काम करता है थोड़ा सा। अब देखिए क्या है, यहाँ वाला जो ऑपरेटर था मार्केट में, वो एकदम से कंटिन्यू पैसा नहीं लगा रहा, ठीक है, एकदम से कंटिन्यू पैसा लगा करके मार्केट को गिरा दिया, तो ऐसा वो नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है, रिट्रेसमेंट करता हुआ मार्केट में काम कर रहा है। क्या कर रहा है, जैसे मार्केट नीचे जा रहा है तो बायर को निकाल रहा है, सॉरी सेलर को निकाल रहा है, जो सेलर आ रहे होंगे उनको निकाला, फिर सेलिंग में गया, फिर उनको निकाला, साइकोलॉजी वगैरह चेंज किया, फिर उसके बाद सेलिंग में चला गया। अब जैसे यहाँ पे सेलर आना शुरू हुआ फिर उनको निकाला, तो ऐसे करके मार्केट को वो चलाता है। सभी लोग यहाँ पे वैसे देखें तो बाइंग कर रहे होते हैं, क्योंकि मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम कर दिया होता है, तो सभी लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे होते हैं। तो जो भी थोड़ा बहुत सेलर आता है उनको मार्केट निकालता हुआ यहाँ पे क्या करता है, अपना काम करता है। इससे भी मैं और बड़ा एग्जांपल लेके जाऊँ तो 1 डे के चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर जो आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पर काम होता है मार्केट में।
अभी आप देखिए मार्केट में क्या है, ये मोमेंटम आया है, आया था मतलब ये मोमेंटम आया था, ठीक है। अब उससे पहले मार्केट कैसा था आप देख सकते हैं, लग ही नहीं रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया था। इवन यहाँ पे 4 जून वाले दिन क्या हुआ था आप देख ही सकते हैं। तो ऐसा लग नहीं रहा था कि मार्केट ऐसा ऊपर भी जाएगा। इस जगह पे आकर के तो सबके मन में यही बैठ चुका था कि अब मार्केट ऊपर नहीं बढ़ सकता, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, ऑपरेटर जो ऑपरेटर मार्केट को चला रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे कि पहले जो लोग हैं उनके मन में क्या भर देंगे कि अब ये चीज़ मार्केट करेगा, यानी मार्केट, अब मान लीजिए सबके मन में चल रहा था मार्केट बाइंग में जाने वाला है, तो आपकी साइकोलॉजी ऐसी क्रिएट कर देगा कि अब आपको ऐसा लगने लगेगा कि बाइंग में मार्केट नहीं जाएगा। अब जैसे ही आपको लगने लगेगा कि यहाँ से मार्केट बाइंग में जाएगा, तो वो क्या करेगा, मतलब जैसे आपको लगने लगेगा अब मार्केट बाइंग में बिल्कुल जा ही नहीं सकता, यहाँ से तो वो नीचे ही गएगा, तो फिर मार्केट क्या है, देखिए यहाँ पे बाइंग में चला गया, ठीक है। अब दूसरी बात भी देखें तो देखिए यहाँ तक तो कोई बाइंग कर नहीं पाता, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट में इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ होगा, जब अब मान ले तो कुछ लोगों को यहाँ पे लगा भी कि चलो हमें बाइंग करना चाहिए, लेकिन उसके बाद जब ये बड़ा सा गैप डाउन हुआ था काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ पे जब गैप डाउन ओपन हो गया था तो सबकी उम्मीद ही टूट के हो गई कि मार्केट अब ऊपर जा भी सकता है। लेकिन फिर उसके बाद भी मार्केट ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे किया। तो ऐसे क्या होता है, सबसे पहले ऑपरेटर ट्रैप बनाएगा, उसके बाद फिर अपना पोजीशन बनाएगा, उसके बाद फिर मार्केट में अपना प्रॉफिट बनाएगा। तो ऐसे कुछ ऑपरेटर यहाँ पर काम करता है, ठीक है। अब आप भी काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल देख सकते हैं, काफ़ी सारे चार्ट हैं मार्केट के अंदर जहाँ पे पता लगता है कि यहाँ पे ऑपरेटर आ रहे हैं, यहाँ पे ट्रैपिंग हो रही है इस जगह पे। जैसे कि मैं यहीं पे दिखाऊँ आपको उसी वाले चार्ट पे पीछे ले जा करके। तो एक अब बताइए ये अब क्या है, ये ट्रैपिंग नहीं है तो क्या है यहाँ पे। जैसे कि काफ़ी अच्छा मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, अब ऑपरेटर चाहता तो यहाँ पर भी बाहर आ रहे थे, यहाँ पर भी बाहर आ रहे थे, तो यहाँ पर भी मार्केट क्या करता, नीचे जा सकता था। लेकिन क्या हुआ, 500 के ऊपर काफ़ी देर तक उसने होल्ड करा मार्केट को कि अच्छे से यहाँ पर बाहर आ जाएं, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँ, पोजीशन बनाऊँ। तो पहले ट्रैप करता है, जैसे ब्रेकआउट हुआ सभी लोग रिटेल में यहाँ पे बाइंग करने आ रहे होंगे, तो मार्केट को पहले उसने ट्रैप किया, उसके बाद फिर अपना काम किया उसने, ठीक है। अब उसके बाद फिर नीचे और फर्दर ले जाना है, तो ऐसा नहीं कि कंटिन्यू नीचे लेके जाएगा, पहले बायर को मतलब सेलर को निकाला यहाँ पर, फिर नीचे क्या, फिर सेलर को निकाला, फिर नीचे क्या। तो ऐसे काम होता है मार्केट में, ठीक है। उसके बाद छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कि 500 का ब्रेकडाउन ही हुआ, तो यहाँ पे हो सकता है वो अच्छा बायर, उसके बाद काफ़ी अच्छा ऊपर लेके गया है। अब जब 2 बायर बैठे हों तो हमें यहाँ पे क्या करना है, वेट करना है मार्केट में कुछ स्ट्रक्चर वगैरह बनने का, ठीक है। तो ये हमें सीखना था आज कि कैसे मार्केट में जो ऑपरेटर वगैरह हैं वो काम करते हैं। तो सबसे पहले वो ट्रैपिंग बनाएंगे, उसके बाद अपना पोजीशन बनाएंगे, उसके बाद प्रॉफिट बनाएंगे, ठीक है। तो और दूसरी बात, सबसे मेन बात जो इस हफ्ते में देखा हमने, सबसे मेन बात ये कि अगर 2 ऑपरेटर बैठे हों, एक बाइंग में बैठा हो, एक सेलिंग में बैठा, तो हमें सबसे पहले ये पता लगने देना है कि कौन सा ऑपरेटर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग फिर हमें ट्रेड बनाना है। अब हमें पता कब लगेगा कि ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है, तो हमें मार्केट में स्ट्रक्चर को बनने देना होगा, ठीक है। 2-3 कैंडल पे हमें डिसीजन नहीं बना लेना, जैसे कि कल के दिन मैंने, परसों के दिन मैंने करा, फ्राइडे वाले दिन, और गड़बड़ वहाँ पे कर दी, और बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। जैसे ही हमने ट्रेड बनाया वैसे ही मार्केट में अपना दोगुना लॉस चलने लगे, ऐसा लगाने का भी मौका नहीं मिला बिल्कुल भी। तो इसीलिए हमें यहाँ पे जब ऑपरेटर का गेम चल रहा हो तो सावधानी बरतनी चाहिए ज़्यादा ही, और किसी भी ऑपरेटर को कम नहीं समझना चाहिए, ठीक है। ऑपरेटर ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।